मुंबई में जोर से बारिश हो रही थी। वो एक काफे के शेड में खड़ी थी। उसका लाल दुपट्टा एक रंग का छिंता ला रहा था। वो वहां से गुजरा, उसका कोट का कॉलर ऊपर उठा हुआ था, अपनी सोचों में खोया हुआ। उनकी नजरें एक पल के लिए मिली। बारिश के बीच एक खामोश पहचान। उसका नाम अनिया था, एक राइटर जिसके सपने उसके छोटे से अपार्टमेंट से भी बड़े थे। वो रोहन था, एक आर्किटेक्ट जिसकी जिंदगी ब्लूप्रिंट्स और डेडलाइंस से भरी थी। वो अनजान थे, फिर भी शहर अपनी तेज एनर्जी के साथ ऐसे अनजाने रास्तों को जोड़ने का तरीका जानता था। उस रात अनिया अपने आप को उस अनजान शख्स के बारे में सोचती हुई पाई, जिसके आंखों में एक गहराई थी। उसका चेहरा थोड़ा उदास उसके दिमाग में घर कर गया। यूस क्या पता था कि रोहन भी लाल दुपट्टे वाली लड़की की तस्वीर को अपने दिमाग से नहीं निकल पी रहा था। उसकी आंखें शहर की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर रही थी। किस्मत पावर कट के रूप में उन्हें फिर से आमने सामने ले आई। काफे अंधेरे में डूबा हुआ ऐसे लोगों के लिए एक ठिकाना बन गया जो कहीं नहीं जा सकते थे। रोहन ने अनिया को देखा। उसका चेहरा उसके फोन की टॉर्च से रोशन था। उसने यूस अपनी टेबल पर जगह दी। उनकी बातचीत बारिश की तरह बहती रही। उन्होंने अपने सपनों, अपने दरों, अपने भविष्य की उम्मीदों के बारे में बात की। अनिया उसकी खामोश इंटेंसिटी से अपने दिल की बात उसे शेयर करने लगी। रोहन उसकी खुशी और रोशनी से एक ऐसा कनेक्शन महसूस करने लगा जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं था। घंटे बीत गए। बाहर का तूफान उनके अंदर के तूफान को दर्शाता रहा। जैसे ही बटियन वापस जलने लगी, दोनों को पता चल गया कि कुछ बदल गया है। शहर जो कभी उनकी अकेलापन की जिंदगी का बैकग्राउंड था, अब कुछ और होने का वादा कर रहा था। हर दिन के साथ उनका रिश्ता गहरा होता गया। चोरी चोरी देखना, नदी किनारे लंबी वॉक्स में बदल गया। तरे भारे आसमान के नीचे सपने शेयर किए। लेकिन जैसे जैसे उनका प्यार बढ़ता गया, वैसे वैसे उनके पास्ट के साये भी बढ़ते गए। अनिया अपने पुराने रिश्ते से परेशान, पूरा भरोसा करने में मुश्किल महसूस कर रही थी। रोहन अपने परिवार की उम्मीदों के बोझ तले दबा हुआ, अपनी फीलिंग्स को अपनी प्लान्ड लाइफ के साथ मैच करने के लिए संघर्ष कर रहा था। उनकी अंदरूनी असुरक्षाएं उनके नए प्यार के नाजुक धागों को तोड़ने की धमकी दे रही थी। एक शाम एक गलतफहमी एक गर्म बहस में बदल गई। गुस्से में कहे गए दर्दनाक शब्द हवा में लटक गए। वो अलग हो गए। शहर की रोशनी उनके आंसुओं से धुंधली हो गई, इस बात से अनजान कि उनका प्यार अंदर के तूफान को झेलने के लिए काफी मजबूत है या नहीं। दिन हाफ्टन में बदल गए। उनके बीच की खामोशी बहुत गहराई लिए हुए थी। अनिया और रोहन दोनों अपनी अपनी उलझनों में खोए हुए शहर की जानी पहचानी रिदम में सुकून ढूंढने लगे। फिर भी वो शहर जो उन्हें मिलाकर लाया था, अब उनके बीच जुदाई का मजाक उड़ा रहा था। एक दिन अनिया को एक पैकेज मिला। अंदर उस कफे का एक खूबसूरत मिनिएचर मॉडल था जहां वो पहली बार मिले थे। एक छोटा सा नोट लगा हुआ था जिसमें लिखा था, तुम्हारी कहानी खत्म नहीं हुई है। जब उसने रोहन के हाथ का इंट्रिकेट डिटेल्स में पहचाना तो उसकी आंखों से आंसू आ गए। वो उसके अपार्टमेंट की तरफ भागी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। दरवाजा खुला तो रोहन दिखा। उसकी आंखों में भी अनिया जैसी उम्मीद और घबराहट थी। उस पल सारे शक दूर हो गए। तूफान बीत चुका था। उनके प्यार को और मजबूत कर गया था। एक ऐसा प्यार जो उम्मीदों से परे था। एक प्रेम कहानी जो सिर्फ उनकी थी, हमेशा के लिए शहर के दिल में छपी हुई।